पैदाश इंडिया की है, शादी पाकिस्तान में। भांजी की शादी है, 1.5 महीने का वीजा था, 15 दिन में रवानगी होगी। गलत हुआ जी, बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ। मेरे अपने शहर में कई औरतें ऐसी बैठी हैं जो लड़कियां हिंदुस्तान की हैं आने के लिए। कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जिस दिन से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है उस दिन से लेके आज तक ऐसा कोई एक भी दिन नहीं रहा हो जिस दिन गर्मा गर्मी ना रही हो, चाहे वो आतंकवादी घटनाओं को लेकर रहा हो या वैचारिक मतभेद रहे हों। हमेशा से ही भारत और पाकिस्तान के मध्य गर्मा गर्मी का माहौल बना ही रहता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान में जाके विवाह करता है, पाकिस्तान से रिश्ते रखता है या पाकिस्तानी लोगों से ऐसा संबंध बनाता है कि आवागमन मजबूरी बन जाए। इसी तरीके की कुछ औरतें हैं जो पाकिस्तान से भारत आई थीं, इनकी शादी पाकिस्तान में हुई है। ये 3 सालों बाद 45 दिनों का वीजा लेके भारत आई थीं, लेकिन गर्मा गर्मी के माहौल से, इस आतंकवादी घटना से इनका वीजा रद्द कर दिया गया है और इन्हें 3 दिन में ही वापस जाना पड़ रहा है। ऐसे में ये अपना दुख और रोष सरकार से जाहिर कर रही हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इनकी किसी भी तरीके से मदद होना संभव नहीं लगता है। अब ऐसे में यही कहा जा सकता है कि परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा निर्णय लेना ही इनके लिए गलत है जो इन्होंने पाकिस्तान में जाके विवाह किया। पैदाश इंडिया की है, शादी पाकिस्तान में। तो आज जा रहे, किस वजह से जा रहे, क्या हुआ? ये इस मसले की वजह से जा रहे, शादी में आए थे। आज भांजी की शादी है, 1.5 महीने का वीजा था, 15 दिन में रवानगी होगी। अभी तक तो किसी से ना मिले ना चिले, अचानक बोले जाओ जाओ। तो शादी कब की? आज की है। तो आपको छोड़ने हैं 7 दिन की शादी की? वे कैसे आधे भाई आए आधे आए नहीं। इतनी परेशानी गुजर, श्रीनगर में हुआ, वो क्या समझते हैं आप? वो गलत हुआ। गलत बात तो गलत या करता कोई है, भुगतना हमारे जैसे को पड़ जाता। हम 10 साल के बाद आए, 1.5 महीने का वीजा था, 3 साल हो गया। हम इतने परेशान थे वीजे के लिए, मिला तो यहाँ का यो हमारे साथ हुआ। 48 घंटे में निकलो। तो इस वजह से परिवार बट गए। और क्या, बटी गए, बिरहानी है और क्या है। जो हमारे बड़े नहीं है गलत फैसले लेते हैं तो हमारे जैसे को आज ये वक्त भी देखना पड़ता। सब कोई रोते पीटते रह गए, दुनिया शादी में शामिल हो रही, हम मुसाफिर रास्ते में चल रहे। 10 साल के बाद आए। भाई सरकार यही है, भाई सहूलत करा, आने जाने ये रास्ते खोल रहे हैं। हम तो परेशान है ना। कैसे पुराना ने कहा जी कसले हो गए खुदा जो किया वो कह रहे हैं हम दोनों ने किया, ये बंदे मारे हैं। हाँ, उसके लिए आप क्या कहते हैं? भाई ये कहते ना, हमारे को तो कोई पता नहीं ना, करता कोई है, भरना सबको पड़ता है ना। वे तो एक कोई करके भाग गया है। आपके लिए भी परेशान नहीं, हमारे लिए भी परेशान नहीं। अचानक ये हादसे की वजह से इनको जाना पड़ गया वापसी, इन्हें छोड़ने के लिए आए हैं। तो जो हादसा हुआ श्रीनगर में, जो आप समझते हैं जो अटैक, जो बंदे मारे, उसको आपको कैसे देखते हैं? गलत हुआ जी, बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ। देखिए जिसने भी किया अच्छा नहीं किया ये। वो कह रहे हैं हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं, आप समझते हैं ऐसे इस्लाम में लिखा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारा 1.5 महीने का वीजा था, हमारे को 15 दिन हुए आए को। आज वापस जा रहे हैं और शादी आज निकाह है उनका, और हमारी वजह से उन्होंने निकाह लेट करा था कि भाई पाकिस्तानी आएंगे, उनके सामने शादी करेंगे, कुछ चल खुशी हो जाएगी। तो सर जो हालात पैदा हुए, जो हुआ श्रीनगर में, उसको आप कैसे देखते हैं? वो गलत है, गलत बात तो गलत है, लेकिन ये गलत है कि एक आम आवाम को परेशान करना। जिन्होंने करा उनको फांसी पे लटका दो। वो कह रहे हैं हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। कौन इस्लाम की? इस्लाम तो ये थोड़ी बोलता है कि तुम बेनों को लोगों को मारो। इस्लाम तो उनको बोलता है कि अच्छी बातें करो। अभी 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 कश्मीर का मुद्दा ठंडा नहीं हुआ। इंग्लैंड में तामूर नाम का आदमी, उसने अभिनंदन का फोटो पकड़ के हिंदुस्तानियों की तरफ इशारा किया, उसको मार दिया। वो तो आपको पता नहीं, सस्ती शोहरत के लिए तो फिर छोटी छोटी हरकत करनी पड़ती है कि पॉपुलर हो जाएंगे। नहीं, ऐसे किसी के बस में है कोई आगे गला काट देगा? ये कोई मजाक बात है? ऐसे बंदों के लिए क्या करना? उनके लिए कानून होना चाहिए, उनको अरेस्ट होना चाहिए। जो गलत काम करता है वो उसको गलत नतीजा होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो या दूसरा कोई भी हो। तो आज आप मतलब ये जो रास्ता बंद हुए, सरकार को क्या कहेंगे, क्या है? ये नहीं होना चाहिए। एक तो वीजे में नरमी होनी चाहिए, और जो बंदा वीजे के जरिए आता है उसको सुकून से रहने दें। जो बंदा गलत कर रहा है उसको फांसी, मौके पे फांसी दे दें। आप समझते कि ऐसी हरकत से परिवार बट गए? पहले भी बटे हुए थे आप? हाँ, मस्जिद बट के रास्ता बंद हो गया। मेरे अपने शहर में कई औरतें ऐसी बैठी हैं जो लड़कियां हिंदुस्तान की हैं आने के लिए। वो हमारे से पूछ रही हैं कि वो रास्ता बताओ, हम जावें इधर अपने घर वालों को मिल के। अब वर्तमान परिस्थितियों को और इनके दुखों को देखकर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि ऐसी परिस्थितियां जो आज बनी हैं, यह स्वयं इन्हीं के द्वारा आमंत्रित की गई हैं। बिना भविष्य के बारे में देखे, बिना सोचे ऐसे निर्णय ले लेना
स्वयं के लिए दुखदायी बनते हैं, जैसे कि आज इन लोगों के लिए दुख का कारण बने हुए हैं।